चलिए, तो बच्चों अगले पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, तो उसका डिस्कशन देख लेते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एस इक्वल टू 1/s s+1। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एस इक्वल टू 1/s s+1। तो इसको करना कैसे सॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में आपको दो फंक्शन दिख रहा है, एक तो दिख रहा है s और एक दिख रहा है s+1। ठीक है, तो आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। सबसे पहली मेथड होती है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर ये देखो ये क्वेश्चन जो है ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से सबसे पहली स्टेप जो होगी ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली होगी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है s² + 4s + 3, ठीक है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे s² + 4s + 3 को किस में ब्रेक किया है मैंने, s+1 और s+3 में। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, कि आप उसको किस किस में ब्रेक करते हो। जैसे ये ब्रेक हुआ है s+1 और s+3 में, कैसे होगा, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा और 3 और 1 4 आ जाएगा, ये आ गया मिडिल वाली टर्म आ गई 4, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट वाली आ जाएगी 3। ठीक है, तो इनवर्स लाप्लास इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो नीचे दो फंक्शन दिख रहा है आपको 1/s और s+1 का, तो k1/s एक कोफिशिएंट ले लो आप, इसकी जगह a b c d कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने k1 और k2 लिया है कोफिशिएंट, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट k1 k2 k3। ठीक है, जितने भी फंक्शन बनेंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे 3 बने हुए हैं तो k1 k2 k3 ले लिया, यहाँ पे 2 बने हैं तो k1 k2 ले लिया। ठीक है, तो k1/s ये s पहला फंक्शन प्लस k2/s+1। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, बेसिक चीजें हैं, ज्यादा इसमें समझने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या करते थे कि जो आपके कोफिशिएंट आए हुए हैं कौन कौन से, k1 और k2, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। एक बार इस फंक्शन में किसकी वैल्यू रखो, s की वैल्यू कितनी रखो, 0 रखो, तो आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, k2 की निकल जाएगी। और एक बार s की वैल्यू -1 रखो तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, k1 की निकल जाएगी। तो जब आप k1 और k2 को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ गई k1 = 1 एंड k2 = -1। ठीक है, अब ये 1 और -1 को आपने किस में रख दिया, इसको 1 नाम दे दो, ये 1 नाम दे दिया। ठीक है, k1 की जगह 1 रख दिया, ये हो गया 1/s, एंड k2 की जगह -1 रख दिया तो ये हो गया -1/s+1। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म INT। और मैंने क्या बोला, इनवर्स की जगह क्या यूज करते हैं, लाप्लास इनवर्स, L इनवर्स, ये इसका साइन होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ fs। ठीक है, लाप्लास इनवर्स ऑफ fs। तो आपका fs का एक न्यू फंक्शन क्या बन गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, यहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2। ठीक है, इनवर्स लाप्लास ऑफ, और उसके बाद में भी यहां पे लगा सकते हो लाप्लास इनवर्स, इसको बड़े कोष्ठक में कर दो तो ये हो गया 1/s - 1/s+1। ठीक है बेटा, अब लाप्लास इनवर्स लेना है। अभी देखो, अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो 1 का लाप्लास हो रहा था e⁻0 आ रहा था ना, सबसे पहला वाला जो अपन ने देखा लेक्चर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, e⁻0। e⁻80 में जब आपने a की जगह 0 पुट किया तो e⁻0 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, मतलब 1 का कितना हो गया, 1/s हो गया। उधर भी आपने 1/s - a में a की जगह 0 रखा तो 1/s आ गया। अब बताओ कि 1/s का इनवर्स लाप्लास लेना है तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, माइनस, अब ये भी देखा था 1/s - a वाला e⁻80 का, तो a की जगह क्या रखा था,
जैसे मान लो e टू दी पावर माइनस 80 फंक्शन होता तो उसका क्या होता लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s प्लस a। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए e टू दी पावर माइनस st। क्लियर है? ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कैसे सॉल्व होगा क्या होगा आप पहले इसको सॉल्व करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके बाद में मैं एक बार और फिर से आपको रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन है बेटा s प्लस 1 एफ एस इक्वल टू एस प्लस 6 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है, इसको आपको ब्रेक करना है s प्लस 3 और s प्लस 1 में ये ब्रेक हो गया। ठीक है, तो नीचे वाली स्टेप में लिख दिया आपने एफ एस इक्वल टू एस प्लस 6 डिवाइड बाय एस प्लस 1 एस प्लस 3। ठीक है, बाय यूजिंग सेम, उसके बाद में ये लिखने के बाद में ब्रेक करने के बाद में आपकी वही वाली स्टेप आएगी यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, कितने फंक्शन दिख रहे हैं नीचे 1 2 3। ठीक है, तो k1 बाय एस प्लस k2 बाय एस प्लस 1 प्लस k3 बाय एस प्लस 3, 3 फंक्शन हो गए। ठीक है, सेम वही वाली प्रोसीजर, कोफिशिएंट k1 k2 एंड k3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू k1 की वैल्यू 2, k2 की वैल्यू 2.5 एंड k3 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, इसको 1 नाम दे दो, इक्वेशन 1, एंड ये वाली सारी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो। तो ये क्या हो जाएगा एफ एस इक्वल टू 2/s प्लस, ठीक है ये माइनस है तो प्लस माइनस 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 2.5 डिवाइड बाय s प्लस 1। ठीक है, प्लस 1/2 डिवाइड बाय s प्लस 3। ठीक है, अब इसका क्या लेना है लाप्लास इनवर्स लेना है, सेम यही वाली लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ ये पूरा फंक्शन। ठीक है, जो बड़े कोष्टक के अंदर है। ठीक है, तो इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, आपको ये होमवर्क में है, आप इसके नीचे का सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसके बाद में बच्चों अगला क्वेश्चन है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर जो 3 है। ठीक है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 dx बाई डी टी प्लस 2x इक्वल टू 0। और आपको एक कंडीशन दी हुई है गिवन दैट x 0 प्लस पे इसकी वैल्यू 0 है एंड x डैश 0 प्लस पे इसकी वैल्यू 1 है। तो देखो जैसे आपको कभी भी अगर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन वाले अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या माइंड में रखना है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दिया हुआ है उसका क्या लेना है, लाप्लास लेना है। ठीक है, लाप्लास लेना है, टेकिंग लाप्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लाप्लास ले लिया। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का है तो सेकंड ऑर्डर में आपको पता है कौन कौन सी टर्म आती है, एक तो एस स्क्वायर आएगा, एक एस आएगा और एक उसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव, एस का डेरिवेटिव नहीं, ये जो डेरिवेटिव दिया हुआ है एक्स डैश 0 प्लस। ठीक है, सेम अगर सिंगल आपको dx बाई dt दिया हुआ है तो एक सिंगल डेरिवेटिव आ गया 2 के साथ में एक्सेस का माइनस उसकी इनिशियल कंडीशन। ठीक है, प्लस 2, और अगर सिंपल आपको x दिया हुआ है 2x दिया हुआ है तो उसके साथ में इनिशियल कंडीशन नहीं आती। ठीक है, उसके साथ में बस x का फंक्शन आ जाता है एक्सेस। ठीक है, तो ये डबल डेरिवेटिव है तो इसका फंक्शन क्या बनेगा एस स्क्वायर एक्सेस माइनस एस एक्स 0 प्लस माइनस एक्स डैश 0 प्लस। ठीक है, प्लस अब ये वाला आ गया dx बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा 2 एक्सेस माइनस एक्स 0 प्लस। ठीक है, और ये सिंगल x की टर्म है प्लस 2 एक्सेस इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन में ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ठीक है, इन सब की वैल्यू दी हुई है। देखो ये दिया हुआ है गिवन दैट करके। ठीक है, तो इन सब चीजों की जो वैल्यू है वो आप इसमें पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। इसमें आप जब पुट करोगे ये वैल्यू एंड इसको जब सॉल्व करोगे और इधर क्या चल रहा है आपका, यहाँ से आपका एक्सेस निकल जाएगा,
जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो एक्सेस की वैल्यू निकलेगी। तो एक्सेस की वैल्यू क्या होगी, ये निकल के आ रही है, ठीक है, 1/s² + 2s + 2, ठीक है। तो ये जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, अगेन वही वाली प्रोसीजर, इसको आपको ब्रेक करना है। तो ये ब्रेक कैसे होगा, ये इस टाइप से होगा, s+1 का होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ठीक है। और एक बड़ा कोष्ठक लगा दिया। अब क्या करना है, लाप्लास लेना है। तो ये किसका लाप्लास होता है, आपको देखो ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या होगा, कल एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, xt मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, xt। तो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे इसके बाद में इसका लाप्लास लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये साइन का टर्म में आएगा, ठीक है। तो ये 3 न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है। आप इस वाले को ट्राई करना नीचे कि इसमें फंक्शंस जो इनवर्स लाप्लास है उसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं एक बार इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।